व्यापार से जुड़ा हूँ इसलिए मैं इतना कह सकता हूँ कि ये महंगाई बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। जी जी क्योंकि आजकल हर किसी के पास ना इतना पैसा हो गया है। तू तू आतिशे दोजख से डराता है हमें, जी 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 वाह जो आजकल का माहौल चल रहा है। हाँ हाँ तू आतिशे दोजख से डराता है हमें, जी जी हम वो हैं जो आग को भी पी जाते हैं पानी समझकर। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको अमल में लाई है। जी जी उससे जो पैसा किसानों को मिल रहा है हाँ हाँ और बोनस और फिर धान का मूल्य, तो उससे किसान बहुत खुश है। क्या लग रहा है दोनों के बीच में, संतोष पांडे जी भूपेश बघेल बीच में, दोनों में? संतोष पांडे जी को बहुत अच्छा अवसर खैरागढ़ की जनता के साथ साथ राजनांदगांव जिले की जनता ने दिया था, जी जी लेकिन वो उसका लाभ नहीं उठा पाए। कि जी जी जिस ढंग से जो भाजपा चुनाव को लड़ती है जी 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 और जो उनके कार्यकर्ता जो कैडर बेसिस पे काम करते हैं, जी जी वो सब चीज़ों को उनसे कांग्रेस को सीखना पड़ेगा जी 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 और उसी पैटर्न में कांग्रेस को लड़ना पड़ेगा अगर कांग्रेस को जीतना है तो। जी 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 केवल सोशल मीडिया में खाली बातें कर देने से, व्हाट्सएप में ये डाल देने से, वो डाल देने से, हाँ हाँ उसको प्रैक्टिकली मैदान में उतरना पड़ेगा। जमीनी स्तर पे आके जी जी डोर टू डोर संपर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जी। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूँ संजय सिंह सिंगर और आप दे रहे खबर छत्तीसगढ़ केसी न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है और हम सभी तब कवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम खैरागढ़ के सबसे बड़े जो मार्केट है नाविल्टी के नाम से पूरा फेमस है, हम यहाँ आए हुए हैं और अंकल जी से लोकसभा चुनाव को लेकर और देश दुनिया में क्या चल रही है उसको लेकर खबर और आप मीडिया के माध्यम से आप तक उनका विचार पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सही। तो लोकसभा चुनाव की तो तारीख आपको पता चल गई होगी, जी। तो किस टाइप से आप देख रहे हैं अभी के लोकसभा चुनाव को? जैसे अभी तो शुरुआती है, अभी घोषणा हुई है चुनाव की। जी 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 अब जैसे जैसे नामांकन फॉर्म भरा जाएगा दोनों पार्टियों का, हाँ 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 फिर आगे कैसा रूप लेता है चुनाव, जी 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 ये धीरे धीरे समय जैसे जैसे निकलते जाएगा, चुनाव करीब आएगा जी 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 तो और भी रोचक बातें और रोचक किस्से सुनने मिलेंगे। जी जी। आपके समय में, इस समय में तो आप अभी से कैसे कई प्रधानमंत्री देखते आए होंगे, जी, जी। है ना? और देश दुनिया इतने बड़े व्यापारी बोल सकते हैं। जी। अभी जिस हिसाब से लोग बताते हैं कि महंगाई चरम सीमा पर है, जी। लोगों के बीच में मतलब एक कुछ खरीदने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ रहा है, बताते जी, हैं। जी। तो उसे आप किस रूप में अपन मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे? जैसे मेरा ये मानना है कि मैं व्यापार से जुड़ा हूँ इसलिए मैं इतना कह सकता हूँ कि ये महंगाई बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। जी जी क्योंकि आजकल हर किसी के पास ना इतना पैसा हो गया है हाँ हाँ और सबसे बड़ी बात व्यापार होता है किसान से। जी 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 आज जो अगर खैरागढ़ में कोई रौनक है, खैरागढ़ का जो कोई मार्केट है, हाँ हाँ तो केवल किसानों के भरोसे है। जी तो जी यहाँ कोई उद्योग कारखाना कुछ है ही नहीं। जी तो अपना जो पूरा एरिया है वो सब एग्रीकल्चर है, कृषि है ना, जी जी कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ तो है ही, हाँ हाँ साथ ही खैरागढ़ जिला भी है। जी जी तो जो सुविधाएं शासन ने दी है और माननीय भूपेश बघेल जी ने जो 3100 रुपये में धान खरीदी का जो योजना इन्होंने बनाया था, हाँ, और हाँ। जिसको अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको अमल में लाई है, जी जी तो उससे जो पैसा किसानों को मिल रहा है हाँ हाँ और बोनस और फिर धान का मूल्य, तो उससे किसान बहुत खुश है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको अमल में लाई है, जी जी तो उससे जो पैसा किसानों को मिल रहा है हाँ हाँ और बोनस और फिर धान का मूल्य, तो उससे किसान बहुत खुश है। जी जी अब ये जो प्राकृतिक आपदा आई है, जो आपकी बारिश हुई बहुत ज़्यादा हाँ हाँ और जिसकी वजह से फसलों को नुकसान हुआ है, जी जी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसका भी उनको मुआवजा देंगी और क्षतिपूर्ति का जो नुकसान हुआ वो भी देंगी। जी जी तो इससे किसान तो खुश है। हाँ हाँ लेकिन सारी योजनाएं कांग्रेस की जो थी उसे भाजपा अपना रही है जी जी और निश्चित रूप से खैरागढ़ का जिला जो खैरागढ़ बनाया गया है माननीय भूपेश बघेल जी द्वारा, हाँ हाँ खैरागढ़ को और चौकी मानपुर मोहल्ला को, इसका लाभ उन्हें निश्चित मिलेगा। लेकिन जिला बनने के बाद आप तो यहाँ भले भांति बैठे हुए हैं जी। जिला बनने के बाद ऐसे क्या परिवर्तन हुआ? ऐसे कुछ देखने को मिल रहा बहुत है? जैसे कि परिवर्तन परिवर्तन, जैसे मैं देख रहा हूँ खैरागढ़ में, जी। है ना, अभी इतवारी बाजार के नाम से वहाँ पे जो गड्ढा है उसके नाम से कई बार फोन आ गए हैं, कई बार PWD में भी बात कर लिया हूँ, लेकिन कोई वो नहीं है। यहाँ का इतना धूल धक्का जैसे है। कारण मैं आपको बता दूं, हाँ हाँ समस्या को जड़ से खत्म नहीं करते लोग। जी जी। क्यों इतना देरी क्यों होती? जैसे उसका कारण ये है कि जो इतवारी बाजार का जो गड्ढा है, हाँ, जहाँ पे आए दिन थोड़ा सा पानी गिरता है तो बारिश हो बस जाती है, निकासी का साधन नहीं है कहीं। हाँ
आप जहाँ कहीं अब रोड बनाते हैं, आप निकासी अगर नहीं है तो फिर वो रोड खराब होना ही है, पानी रुकता है और खराब होता है रोड। हाँ हाँ। तो सबसे पहले तो निकासी का साधन होना चाहिए। तो ये तो भैया विधायक का वो है ना, जैसे मान लो बनाने ये हर काम को विधायक थोड़ी करता है, ये तो जो डिपार्टमेंटल है, PWD है या नगर पालिका है, उसको तो सोचना चाहिए कि हम अगर यहाँ पे सड़क बना रहे हैं तो इसका पानी कहाँ जाएगा। जी जी। तो पहले तो पानी जाने की व्यवस्था करना चाहिए ना। आप अपना घर बनाते हैं, बाथरूम बनाते हैं, तो पहले पानी निकलने की व्यवस्था करते हैं। जी जी। तो वैसे ही इनको भी व्यवस्था करना चाहिए। अभी आपको जानते होगा वहाँ पे आराम से दिल्ली हर हफ्ते एक्सीडेंट हो रहा है, और कुछ दिन पहले एक लेडीज महिला का हमारे सामने ही एक्सीडेंट हुआ, फोन हम गए थे, उनका पैर टूट गया था। उनके बोलने के बावजूद हमारे बात बोलने के बाद वहाँ पे मतलब कुछ बहुत ज़्यादा राखड़ वाखड़ मिट्टी डाल के पाट दिया गया। धूल धक्का की बात करूंगा तो खैरागढ़ में ऐसा है कि आप पैदल नहीं चल सकते। आप इस बात को मानते होंगे, आप पैदल नहीं चल सकते। ये तो सब कार्य, ये नगर पालिका क्षेत्र है, ये है ना, नगरीय क्षेत्र का जो मैं ये सोच सकता हूँ कि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र 7 में 5 है। तो इस बार क्या लग रहा है दोनों के बीच में, संतोष पांडे जी भूपेश बघेल बीच में, दोनों में? संतोष पांडे जी को बहुत अच्छा अवसर खैरागढ़ की जनता के साथ साथ राजनांदगांव जिले की जनता ने दिया था। जी जी। लेकिन वो उसका लाभ नहीं उठा पाए, कैसे छवि नहीं बना पाए। जैसे कि अपनी बात को संसद भवन में रखने में का जो उनको मौका अवसर मिला था, खुद सांसद भाजपा के थे, भारतीय जनता पार्टी के, और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की थी। उनको 5 साल में तो उनका इतना लाभ लेना चाहिए था उनको। उनकी बहुत अच्छी वो है, निश्चित रूप से बहुत अच्छी पकड़ है, तब तो दोबारा टिकट लेकर के आए हैं। जी जी। तो उस बात को उन्होंने राजनांदगांव जिले की जनता की भलाई के लिए, राजनांदगांव के जिले में कोई उद्योग, कोई कारखाना, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है उनकी। अब उनकी उपलब्धि में एक दिन मैं बाइट उनका सुन रहा था जिसमें वो बता रहे मैंने केंद्रीय विद्यालय कवर्धा में खोला। तो ये तो हमारे राजा देवव्रत सिंह जो थे, जी जी, जो उपचुनाव लड़े थे और 2.5 साल के लिए, 2.25 साल के लिए सांसद बने थे, वो तो सांसद बनते ही 3 महीने में खैरागढ़ में केंद्रीय विद्यालय खुलवा दिया था। अच्छा। जो काम को 5 साल में इन्होंने किया कवर्धा में केंद्रीय विद्यालय का, उसको माननीय सांसद महोदय देवव्रत जी ने, स्वर्गीय देवव्रत जी, तो 3 महीने में ला दिया था खैरागढ़ में। अच्छा। हिंदुस्तान का एक अकेला जिला था राजनांदगांव, जहाँ पे एक जिले में 2 केंद्रीय विद्यालय। अच्छा। डोंगरगढ़ में तो पहले से था ही, खैरागढ़ में भी उन्होंने लाभ पहुंचाया, जिसका लाभ आज हजारों विद्यार्थियों को मिल रहा है। जी जी। तो ये होता है कांग्रेस पार्टी के सांसद का दमदार काम कराने का तरीका। जी जी जी। जैसे हमारे इसके पहले देवव्रत सिंह जी ही डोंगरगढ़ से कटघोरा रेल लाइन की शुरुआत उन्होंने ही की थी। जी जी। मुझे याद है जब देवव्रत सिंह जी का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, शपथ ग्रहण दिल्ली में हुआ था संसद भवन में। जी जी। तो मैं भी गया था। कुछ खास लोगों को उन्होंने साथ लेके गए थे देवव्रत जी, तो उसमें मैं भी था। और संसद भवन में जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया, जी जी, और सबसे पहले लालू प्रसाद जी का चरण स्पर्श करके पहला उन्होंने मांग रखा डोंगरगढ़ से कटघोरा की रेल लाइन। उस समय लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे। अच्छा। और वो सर्वे में भी आ गया। जी जी। और बजट में भी लगभग वो हो जाना था। लेकिन ज़्यादा समय था नहीं, 2.5 साल 2.25 साल का वक्त था उनको। जी जी। उसके बाद माननीय अभिषेक सिंह जी बने सांसद। जी जी। बड़े बड़े फ्लैक्स लगे, बहुत बड़े बड़े फ्लैक्स लगे शहर में, रेल की फ़ोटो लगी, सांसद महोदय जी के फ़ोटो लगा, लेकिन आज तक कुछ खबर नहीं। आज ये संतोष पांडे जी बोलते हैं कि ये हमको बनने नहीं दे रहे हैं कांग्रेस की सरकार। 15 साल आपकी सरकार थी जी छत्तीसगढ़ में, आपकी सरकार केंद्र में थी। जी जी। कौन रोका था आपको रेल लाने से? डेफिनेटली। तो आप ये सब बातें किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके आप बच नहीं सकते। जी जी जी। आप बोलते हैं भूपेश बघेल जी ने राजनांदगांव से ये ले गए वो ले गए, कुछ भी नहीं ले गए, सब चीज़ वहीं के वहीं है। आपने क्या दिया राजनांदगांव को? सांसद का काम है केंद्र से योजना लाना। जी जी। ना कि राज्य का काम है कोई योजना लाना केंद्र से। तो आपको तो 3 बार जनता ने अवसर दिया है। जी जी जी। आप राजनांदगांव की बोलते हैं, राजनांदगांव से तो आपके सांसद केंद्रीय उद्योग मंत्री रमन सिंह जी थे। जी जी। उद्योग मंत्री थे। वो चाहते तो राजनांदगांव जिले में 10 उद्योग खुल सकता था। लेकिन उस खोलना तो छोड़ो, नया उद्योग, जी जी, जो पुराना उद्योग था उसको BNC मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, जी जी, जिसका कपड़ा विदेशों में जाता था, उस मिल को बंद कर दिए। जी जी जी। आप आरोप दूसरे के ऊपर लगाते हैं। आप एक बार अवसर दीजिए जी जी भूपेश बघेल जी को, सांसद बनने दीजिए, फिर देखिए कांग्रेस के सांसद का काम करने का तरीका क्या होता है। जी जी। जैसे अपन अंकल जी आपसे बात ये रखना चाहेंगे कि अभी हमने देखे विधानसभा चुनाव में जातिगत फैक्टर काम आई है जी।
उम्मीद नहीं किए थे, बोलते जातिगत फैक्टर ऐसा होगा, लेकिन जातिगत फैक्टर देखने को मिला है। तो इस बार लोकसभा में ऐसा कुछ लग रहा है क्या जातिगत फैक्टर कैसे बात की छवि देख कैसे? देखिए, हाँ हाँ, जातिगत फैक्टर हर जगह काम नहीं करता। जी जी जी, कुछ जगह योग्यता भी देखी जाती है। हाँ हाँ हाँ, अगर जातिगत फैक्टर की बात होती तो इसके पहले जो चुनाव हुआ था, माननीय सांसद महोदय संतोष पांडे जी जीते थे। जी जी जी, वो तो बहुत कम संख्या है। हाँ हाँ, और इधर जो उनके प्रतिद्वंदी थे, जी जी, साहू जी, जो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, जी जी, तो साहू बहुल क्षेत्र है हमारा, राजनांदगांव जिला। हाँ हाँ, फिर क्यों हार गए वो? जी जी, तो जातिगत वाली बात नहीं है। हाँ, योग्यता और काबिलियत, और जनता सोचती कि ऐसा कुछ हो। जी जी जी, और हर जगह जातिवाद काम नहीं आता। जी जी जी, तो ये कोई कहना गलत है कि जातिवाद का कोई फैक्टर है। जी जी जी। और जैसे कुछ सवाल जैसे रहे कल, अभी बात ये चल रही है, आप तो खुद मुस्लिम समाज से हैं, इससे बात ये चलती है कि बीजेपी शासन में जब से मोदी जी आए हैं, हिंदू मुस्लिम की बात हुई है। तो ये चीज़ आपसे मुझे जानना है, 3 तलाक का मुद्दा अपने मुस्लिम समाज के पक्ष में रखा गया था। बहुत से लोग ने, मुस्लिम महिलाओं ने इनका सपोर्ट किया है। 3 तलाक के बाद 370 जैसे बात हुई थी, है ना। ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं इसको लेके आए हैं, और ये बात चली आती है कि मुस्लिम कभी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता है। तो किस रूप में आप जैसे आप अपन बताना चाहेंगे? जैसे मेरा ये एक सोच बन गई है लोगों की कि मुस्लिम सपोर्ट नहीं करता, ऐसा। जी जी, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, आप मुस्लिम का ध्यान रखिए, मुस्लिम के लिए आप कुछ योजना बनाइए। तो आप 3 तलाक, ये आप पहले उस मुस्लिम बेरोजगार युवक की तो चिंता करिए। जी जी, जो बेचारा पंचर बना रहा है, जो मोटरसाइकिल रिपेयर कर रहा है, जी जी, जो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, हाँ, उसकी चिंता आपको नहीं है। जी जी, उस 3 तलाक की चिंता है। आप पहले उसका रोजगार की चिंता करिए, उसको संपन्न बनाइए। हाँ हाँ, तो वो सब मुद्दों को छोड़ करके जी जी, ये तलाक, ये वो कहाँ के मुद्दे भटकाने वाली बातें, ये मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कम से कम हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। जी जी जी, है ना। कोई उद्योग कारखानों के बारे में सोचना चाहिए। हाँ हाँ, हमारे ज़िले में इतने सारे वनोपज बने, यहाँ पे वनोपज का भंडार है। जी जी, यहाँ पेपर का कारखाना लग सकता है। यहाँ दुनिया भर की मैग्नीज है, खनिज है, संपदा है, सीमेंट के कारखाने खुल सकते हैं। जी जी, वो सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता सरकार का, और सब कहाँ की बातों को लेकर के ध्यान भटकाते रहते हैं। हाँ हाँ, नहीं तो वही तो देखना था ना। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि मुस्लिम लोग के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन ऐसे कई मैं देखता हूँ कि मुस्लिम पक्ष लोग रोज आज बोलते हैं कि हम बीजेपी पार्टी ने जो 70 साल से जो पार्टी थी कभी बढ़ने दिया नहीं गया। कभी मुस्लिम लोग को कभी पढ़ने के लिए बात नहीं लाती थी कि आगे बच्चे लोग को बढ़ाना है। जैसे मेरे के कुछ फ्रेंड लोग थे जो मुस्लिम लड़कियाँ थी, उनके घर में पाबंदी थी कि मुसलमान खुद जिम्मेदार है इसके लिए। जी जी जी, जो अपने आप को वो एकदम संकुर्णी विचार का बना के रखा हुआ है। जी जी, और केवल अपने ही धर्म के अनुसार, और एकदम से बहुत कट्टरपंथा जो है उसमें, जी जी, वो बहुत हद तक के मुसलमानों के पिछड़ेपन का कारण है। जी जी जी, थोड़ा सा उनको आगे आना चाहिए। हाँ हाँ, थोड़ा सा माहौल के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से अपने आप को बदलना चाहिए। जी जी जी, तो है, कुछ कारण तो खुद जिम्मेदार है मुसलमान अपने आप। जी जी, और कुछ शासन है, सरकार है, जी जी जी, जो कभी कुछ इनके बारे में सोचती नहीं है। हाँ हाँ, चाहे सरकार कोई भी हो, जी जी, केवल मुसलमानों को उपयोग किया गया है। हाँ हाँ, ये ईद पर तो खुल के बात अभी आ रही है। अभी देखोगे अभी खुल के बात चले आ रही है, क्योंकि 70 सालों से मुसलमानों को बढ़ाने नहीं दिया गया। अभी मेरे ही फ्रेंड सर्कल थे, उनकी लड़की को पढ़ाने के लिए हमने बहुत फोर्स किया, लेकिन उनके पापा वो लोग सीधा मना कर दिए कि हमारे समाज में लड़कियां ज़्यादा पढ़ती नहीं है। गलत सोच ना। लेकिन आज के जनरेशन में सब चीज़ कुछ नहीं देखा जा रहा है। आजकल लोग सब पढ़ने के लिए, सब जैसे लड़के हैं वैसे लड़की भी है, लड़की भी बाहर घूम सकती है, लड़की भी बढ़ सकती हैं। और मेरे जैसे ये जानना है कि अभी राहुल गांधी के द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा हुई है, उसके बाद क्या परिवर्तन देखने को मिला है? तो अच्छी बात है। हाँ हाँ, भाई जोड़ना, तो जोत से जोत चलाते चलो, जी जी, प्रेम का गीत बढ़ाते चलो। ये तो अच्छी बात है। ये तो हर किसी को करना चाहिए। जी जी जी, इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए लोगों को। इसमें उनकी कोई उसमें टीका टिप्पणी करने का किसी को मतलब नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा काम करो, अच्छा करते। लेकिन ये भी देखने के जा रहा है कि जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा जहाँ गई, 3 विधानसभा में उनकी करारी हार हो गई है। एक विधानसभा में तो है ना आई है। जैसे क्या होता है कि जी जी, जिस ढंग से जो भाजपा चुनाव को लड़ती है, जी जी जी, और जो उनके कार्यकर्ता जो कैडर बेसिस पे काम करते हैं, जी जी, वो सब चीज़ों को उनसे कांग्रेस को सीखना पड़ेगा। जी 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 जी, और उसी पैटर्न में कांग्रेस को लड़ना पड़ेगा अगर कांग्रेस को जीतना है तो। जी जी जी, केवल सोशल मीडिया में खाली बातें कर देने से, व्हाट्सएप में ये डाल देने से, वो डाल देने से, हाँ हाँ, उसको प्रैक्टिकली
मैदान में उतरना पड़ेगा, जमीनी स्तर पे आके जी जी डोर टू डोर संपर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जी 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 चुनाव बहुत आसान नहीं है। जी 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 बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और इस मामले में मैं कांग्रेसी होने के बावजूद मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में चुनाव लड़ने का एक जो तरीका, जो पैटर्न है, जी 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 वो एकदम अलग है। हाँ 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 और उसी वजह से जी 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 और पार्टी के नेताओं को भी कार्यकर्ताओं को लेके चलना पड़ेगा। अभी आपने देखा होंगे राजनांदगांव में पूरा मुख्यमंत्री सामने मंच में बैठे हुए थे जी। कार्यकर्ताओं ने अपनी मन की पीड़ा ढांढा तो उनके सामने अपने बात रखी है। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, है ना। और जो रखा है उसको रखने वाले को थोड़ा सा ये चाहिए था कि उसको उसी चीज को जी जी बंद कमरे में रखना था। हाँ हाँ लेकिन उससे गलती ये हुई कि खुले में कह दिया, खुले मंच में रख दिया। अब जब खुले में कह दिया तो अब उस चीज से सबक सीखना चाहिए नेताओं जी को। जी हाँ हाँ कि कम से कम आने वाले समय में ऐसी कोई गलती ना करें। जी 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 जो पहले गलतियां हो गई और हो गई, अब वो गलतियों को दोहराया ना जाए। हाँ हाँ और अभी भी इस वक्त ज़्यादा नहीं गया है। जी जी अभी भी अपनी गलतियों को सुधारा जा सकता है। हाँ हाँ और वापस से अपनी पोजीशन बनाई जा सकती है। जी 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 लेकिन बिना कार्यकर्ताओं के आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल, चाहे कितने भी बड़े नेता क्यों ना हाँ हो। हाँ जैसे कुछ बात अभी और मेरे को पूछना था। अभी जैसे बात चल रही है हिंदू मुस्लिम की बात चलती है ना, कि हमेशा सनातन हिंदू को लेके बात चल रही है जी। और ऐसा कोई बात नहीं है कि बीजेपी मुस्लिम के पक्ष में कुछ बात नहीं रखी है जी। है ना। अभी जैसे आप देखे होंगे कि इतने सारे अटल योजना पर बोल सकते हैं, जो प्रधानमंत्री योजना वाले घर बने, आवास योजना हो गया है ना। अभी महिलाओं को जो पैसा दिया जा रहा है, मतारी योजना वाली है ना, नल घर योजना वाली है, कहीं भी मतभेद बात नहीं होती है। आपको ऐसा कहीं लगता है कि ऐसे बीच में मतभेद ऐसा कहीं हो रही है? क्या हो रहा है कि जैसे ये योजनाएं चला के फ्री की योजना चला करके जी जी देश को कर्ज में डुबो रहे हैं। हाँ हाँ है ना। जी जी तो ऐसा है कि आप फ्री की योजना ना देके फ्री की रेवड़ी स्वावलंबी बनाओ। जी 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 उनको उनके पैर पे खड़ा करो। हाँ हाँ महिला को 1000 रुपये देने के बजाय उसको आप नौकरी दो। जी 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 उसको कोई ऐसा काम दो ताकि वो दूसरे को 1000 दे सके। जी 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 तो वो काम ना करके ये इस तरह से रेवड़ी बांट करके चुनाव जीतना, हाँ हाँ ये तो आम बात हो गई है। जी 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 तो अगर अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि जैसे आप ये भी मान सकते हो कि 15 साल के बाद जो कांग्रेस सरकार आई है, भूपेश बघेल मारने के बाद अच्छे एक गढ़ था कि वो 15 साल आराम से राज करते हैं। कहीं कहीं से कमजोरी आई है कि ऐसे जो योजना वो लाए थे वो जमीनी स्तर में उतर नहीं पाए थे। उसके पीछे कारण वही है ना। हाँ हाँ कि कांग्रेस अगर कोई योजना लाती है, जी जी अच्छी योजना लाई थी, समझ लो उसने 1000 की कोई योजना लाई जी, तो वो प्रदेश से ग्राम पंचायत तक के नहीं पहुंच पाती। हाँ हाँ उसका प्रचार नहीं पहुंच पाता। जी 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 उसका प्रोपेगेंडा माने जो उसका ये होना चाहिए वो चीज़ नहीं हो पाती। और भाजपा अगर छोटा सा भी कुछ लाती है जी जी तो वो इतना जमीनी स्तर पे इतना ज़्यादा उसका प्रचार करती है, इतना ये करती है। सबसे बड़ी बात है मीडिया। हाँ मीडिया जो है आज पूरा मीडिया तंत्र जो है वो भाजपा के हाथ में है। जी जी और वो उसका पूरा फुल मिसयूज हो रहा है। जी जी मिसयूज जैसे कि कैसे मिसयूज ही हो रहा है। आप अब वो राहुल गांधी जी ने कहीं यूपी में वाराणसी में कह दिया कि भाई यहाँ मैं आया देखा तो सड़क पे नौजवान जो है कहीं थोड़ा बहुत ड्रिंक करके कुछ नाचे अच्छे होंगे, हाँ जोश में आए होंगे। जी जी तो उस बात को प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि राहुल जी नशेड़ी कह रहे हैं यूपी के युवाओं को। अच्छा उसको मीडिया 100 बार दिखाया। हाँ 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 बार बार उसी को दिखाया। जी 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 तो जो लोग नहीं जानते हैं वो भी मतलब उनको लग रहा है कि हाँ हाँ ऐसा बोला होगा राहुल जी ने। जी 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 राहुल जी ने क्या बोला उसको सुनने को कोई तैयार नहीं है। हाँ हाँ या उसको मीडिया दिखाने के लिए तैयार नहीं है। जी जी क्योंकि पैकेज नहीं मिला है ना मीडिया को। हाँ हाँ पैकेज मिला है मोदी जी से। अच्छा हाँ तो मोदी जी जो बोल रहे हैं उसको दिखाएगा ना। हाँ 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 तो सबसे बड़ा अगर खेल इसमें अगर है जी जी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जिताने का तो वो मीडिया है। जी 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 पूरी तरीके से मीडिया उनके हाथ में है। हाँ हाँ और वो जब दिन को रात और रात को दिन कहता है और 24 घंटे ही वही गुनगान। कोई भी चैनल आप दबाओ खाली मोदी, कोई भी चैनल खाली मोदी। जी जी और कुछ उसको दिखता ही नहीं। तो इसमें कमी पर पूछो ना 17 साल में कहीं कमी दी होगी तो बीजेपी वो चीज़ कर रही है तो उसका मतलब गारंटी ले रही है। हाँ हाँ ऐसा आप भाई पैसा मैनेज कर लीजिए, कांग्रेस नहीं कर पाई। जी कांग्रेस उतना, मैंने एक समाचार वो देखा था जी जी कि 9 प्रधानमंत्री जितना कर्जा नहीं लिए हैं उतना अकेला इन्होंने लिया है। जी 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 जितना 70 साल में कर्जा नहीं हुआ उतना 10 साल में हुआ है। हाँ, उससे कई गुना ज्यादा। जी जी तो अब पैसा आप रखो, आप पैसा खर्चा करिए ना। मैं कल सांसद की आपको टिकट दिलाता हूँ और कल आपका आपके सारे मीडिया आपकी तारीफ करेंगे। जी जी आपके जैसे कोई व्यक्ति नहीं है, आप चुनाव जीत सकते हैं। तो अंकल जी अपन ये भी तो मान सकते हैं ना उनका कार्य अभी जैसे कार्य कर रहे हैं 70 साल में आपने भी देखे हुए कश्मीर में पहले क्या माहौल था। ये हम नहीं कहते हैं, वहाँ के लोग आज कहते हैं, लोग वो दिखती है जाओ हो रही है।
पहले भी ऐसा माहौल था कि वहाँ पे तिरंगा लहराने के लिए लोग डरते थे, संकोच मैं खुद गया करते था, थे, कश्मीर देखा था, है ना? बिल्कुल ठीक बोल ठीक रहा है। एक आतंकी को मारने के लिए 10,000 फोर्स लगती थी। जी, जी। आपको भी याद होगी बुरहान वानी को मारने के बाद से पूरे कश्मीर में 3 महीना तक कर्फ्यू था, पूरा स्कूल कॉलेज सब बंद थी, नेट बंद थी, और पूरे वहाँ से जो भी ट्रेन चल रही थी वहाँ बुरहान वानी सही लिखा के चल रहा था। आज कश्मीर में लोग तिरंगा झंडा निकाल के चल रहे हैं, है ना? तो उसका तो क्रेडिट अगर मोदी लेगा नहीं लेगा? नहीं, देखो 370 हटाया उन्होंने। जी जी जी। लेकिन 370 का दूसरा पार्ट क्यों नहीं हटाया? हाँ हाँ, ठीक है, जैसे जो बात थे, है ना? जी जी, 2 पार्ट है वहाँ पे। हाँ हाँ, एक पार्ट को हटाया, एक को नहीं हटाया। जी जी जी। और उसको हटाने से ठीक है, हाँ हाँ, अगर आपको वहाँ चाहते हैं आपकी बहुत अच्छा हुआ तो विधानसभा चुनाव क्यों नहीं कराया? जी जी जी। हाँ, लोकसभा करा रहे, विधानसभा भी करा दीजिए। हाँ हाँ हाँ। क्यों डर रहे हैं? किस लिए डर रहे हैं? अच्छा, हाँ, अब तो हट गया ना 370, जी जी जी। तो क्यों नहीं करा रहे हैं? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी जी। कि आप जब चुनाव कराएंगे, हाँ, रिजल्ट आएगा तो उसमें पता चलेगा कि आपके हटाने का फायदा मिला या नहीं मिला। हाँ हाँ, तो करा के देख लीजिए। अच्छा, हाँ हाँ, जी जी। और जैसे कुछ अपन बात करेंगे, ये भी सुनने आता है कि बीजेपी पार्टी ऐसी है, सर पे एक्सल बोलते हैं। हाँ, कोई दाग लगी है बीजेपी पार्टी में जाते हैं तो तुरंत एकदम साफ हो जाता है। बताइए, तो अभी क्या है ईडी जो चल रही है? अभी ये केजरीवाल जी को जो कल ले गए हैं, हाँ हाँ, उसके पीछे इसकी क्या वजह, इतनी जल्दी क्या है? हाँ हाँ, वो उससे कितना डर, किस बात का डर? जी जी। भाई आप ईडी अपना काम करते रहती, हाँ हाँ, चुनाव के बाद भी ले जा सकती थी जी। तो उसको ले जाके, तो बहुत सारी चीजें। तो ईडी तो अपनी जगह काम करी ना, पार्टी अपनी जगह काम करी, जैसे मान लो बदनाम तो कर दी ना उसने, है ना? अभी तो सिद्ध नहीं हुआ अपराध, नहीं दोष सिद्ध नहीं हुआ। हाँ, ईडी अपनी जगह कर रही है, में तो एक हो गया। अब वो तो बीजेपी अपने, ईडी तो भाई अपना अलग ही काम कर रही है, लेकिन कहीं की जैसे मैं ये देखता हूँ जो भी 70 साल में इस तरह का चुनाव आपने देखा था क्या कभी? नहीं, इस तरह की कार्रवाइयां देखे थे क्या? हाँ हाँ, कि 95% विपक्ष के ऊपर कार्रवाई हो रही है, इस तरह से कोई देखे थे क्या आपने कोई कार्रवाई? जी जी। नहीं, ऐसा तो अभी उस समय उतना देखने को नहीं मिला तो था। आप जी तो देख रहे हो चुनाव, हाँ हाँ, तो कभी ऐसा हुआ था क्या? कांग्रेस ने कभी ऐसा करी नहीं ना। जी जी, इसलिए नहीं, इसलिए वो पीछे है। हाँ हाँ हाँ, इस तरह की अगर करे वो कांग्रेस तो वो भी आगे आ जाएगी। जी जी। अच्छा, ऐसा नौबत आ गया है कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष पार्टी को सांसद उम्मीदवार चुनने में डर हो गया है, लोग चुनाव लड़ने के लिए डर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा अब वो देखिए ऐसा है, हाँ हाँ, कि जिस तरह का माहौल मीडिया ने बना रखा है, जी जी, चारों तरफ, हाँ हाँ, हवा बना दिया है मोदी जी का। अच्छा, हाँ हाँ, मोदी जी को जो दिख रहा है ना, जी जी जी, जो लहर दिख रही है, हाँ, आप देख लेना परिणाम उसके विपरीत रहेगा। अच्छा, हाँ हाँ, फिर भी जो आपकी अभी बात चली, आपकी नारा 400 की पार चल रही है, वो जैसे भूपेश बघेल जी ने 75 पार का नारा दिया था। हाँ हाँ, क्या हुआ? हाँ हाँ, तो ये नारे तो देते रहते हैं, वो तो पब्लिक है, कब क्या कर दे कोई दिखा रहा नहीं। जी 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 जी, ज़्यादा बहुत ज़्यादा पब्लिक को आप बार बार एक ही चीज़ बोलते रहोगे ना, बार बार पब्लिक समझ जाएंगे ये बेकार है। चलो बढ़िया, बहुत आप सुंदर। क्या है, आपको अपना काम बताइए। हाँ हाँ हाँ, जो जिसका काम अच्छा होगा ना, जी जी तो उसको जरूरत नहीं है प्रचार की। जी जी जी, हाँ, एक मैं आपको सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ। जी जी जी, राजश्री प्रोडक्शन की एक फिल्म आती थी, हाँ हाँ, अगर आपने कभी देखा होगा, जी जी, नदिया के पार, हम आपके हैं कौन, हाँ, विवाह, जी जी, ऐसी कुछ पिक्चरें हैं जो राजश्री प्रोडक्शन बनाता है। जी जी, वो पब्लिक सिटी में 1 रुपये खर्चा नहीं करता था। हाँ हाँ, तो कोई टीवी चैनल में, मैंने चैनलों में कोई उसका पब्लिसिटी नहीं, कोई विज्ञापन नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सा उसका रिलीज होता था। जी, फर्स्ट डे हाँ हाँ, बुकिंग कम रहती थी, जी, सेकंड डे बढ़ती थी, थर्ड डे, दूसरे वीक में हाउसफुल जाता था, टिकट नहीं मिलती थी। उसकी वजह ये थी कि पब्लिक जो देख के निकलती थी ना, वो तारीफ करती थी। अच्छा, बहुत अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म। जी जी, और जो लोग दुनिया भर का खर्चा करके ब्लफ मास्टर फिल्म रिलीज करते थे, बड़े बड़े हीरो को लेकर के, और मल्टी स्टार फिल्म बना के लगाते थे, और एक बड़े बड़े फ्लैक्स और टीवी में हजारों करोड़ों रुपया का खर्चा करते थे, जी जी, पब्लिक निकल के बोलती थी बोर है, बकवास है। अच्छा, हाँ, बहुत सुंदर अंकल जी। यही आने वाला समय है। जी जी, अपन ये भी सुने, बहुत ज़्यादा जोरदार शायरी मारते हैं आप, नहीं है ना? एक तो देखिए बढ़िया मस्त एक राजनीतिक में अच्छा से एक शायरी यही है। मैं तो भाई एक छोटा सा एक शेर बता दूं। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। जी जी, तू आतिशे दोजख से डराता है हमें। जी जी जी, वाह, जो आजकल का माहौल चल रहा है, हाँ हाँ, तू आतिशे दोजख से डराता है हमें, जी जी, हम वो हैं जो आग को भी पी जाते हैं पानी समझकर। वाह वाह, बहुत सुंदर अंकल जी। ठीक है सर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। धन्यवाद।